Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of Bank PO, today we will discuss blood relation. Blood relation के जो questions IBPS PO के अंदर 2017 एंड 18 के अंदर पूछे गए थे, उनको आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए, जब ब्लड रिलेशन की हम बात करते हैं तो उसके इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, एक तरह से आपके पास पजल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। दैट मीन्स कि पहले आप फैमिली ट्री जनरेट करते हो और जब आपका फैमिली ट्री बन जाता है तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली फिर फास्ट क्वेश्चन उन पे कर सकते हो। ओके, तो जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना आना चाहिए। फैमिली ट्री आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे जनरेट करेंगे। तो जब भी अभी जैसे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं तो क्या टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पहले मैं आप लोगों के साथ में वो डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको मेल को डिनोट करना है तो मेल के लिए हम यूज़ करेंगे, मेल के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर, फॉर फीमेल वी यूज सर्कल। ओके, उसके अलावा जब आपको हायरार्की डिनोट करनी है तो हायरार्की को हम कैसे डिनोट करेंगे, लाइक दिस, लाइक। तो ये क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये है अपने पास में ए और बी, तो हम क्या कहेंगे, बी इज सन ऑफ ए। तो हायरार्की शो करने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। ओके, जब आपको ब्रदर सिस्टर का रिलेशन डिनोट करना है उसके लिए हम यूज करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सी इज सिस्टर ऑफ डी। ओके, तो क्या हो गया, जब हमने सिबलिंग्स का रिलेशन डिनोट करना है, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर सिस्टर, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। जब आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है उस केस के अंदर हम इस तरह से इसको यूज करेंगे। ओके, ये सिबलिंग्स कर्व्ड लाइन इज यूज फॉर हस्बैंड वाइफ। ओके, सो अब इस तरह से है। तो अब स्टार्ट कर रही हूं मैं क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, IBPS PO 2017 का क्वेश्चन है हमारे पास में, 2017 का क्वेश्चन है। अब एक आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उनके बेस पे जब आप फैमिली ट्री ड्रॉ करते हो और उसके ऊपर आपके 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन। कह रहे कि एस इज वाइफ ऑफ जे। जैसे ही मुझे पता चला क्या कह रहे, एस इज वाइफ ऑफ जे, तो हम क्या करेंगे, एस वाइफ दैट मीन्स हमें पता क्या चल गया, दिस इज फीमेल। ओके, किसकी वाइफ है, जे की। वन इज मेल, वन इज फीमेल। ओके, आगे आपके पास ए इज ओनली सन ऑफ एक्स। ए कल्ला कल्ला बेटा है किसका, एक्स का। बट अब यहाँ पे मुझे एक्स दिखाई नहीं दे रहा। अब एक तो तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास में जो मैं लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ फैमिली ट्री के अंदर वो ठीक है, और या तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो मेरे पास में पर्सन आए हैं उन्हीं से रिलेटेड लाइन को हम आगे रीड करेंगे और उनको इसके साथ में जनरेट कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जो लाइंस आपको गिवन है उसको फैमिली ट्री की फॉर्म में साइड में शॉर्ट फॉर्म में आप नोट डाउन कर लोगे। ओके, दोनों ही आप कर सकते हो। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज ओनली सन ऑफ एक्स, ए इज ओनली सन ऑफ एक्स, एक्स का हमें नहीं पता। O is only sister of N, O is only sister of N. Done. Y is father of A, Y is father of A. अब जैसे यहाँ से हमें क्या पता चल गया है कि A की बात हो रही तो Y is father of A, तो ये हो गया Y, ये हो गया इसका फादर, और यहाँ पे ये क्या होगी फिर, मदर। डन। अब देखिए आगे क्या है आपके पास में, द J एंड एक्स आर ब्रदर सिस्टर्स। जे और एक्स क्या है, ब्रदर सिस्टर्स है, मे और मे नॉट बी रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि ये भी हो सकता है कि एक ब्रदर हो दूसरा सिस्टर हो, कौन है ये नहीं पता हमें। तो यहाँ क्या क्या है, उसने जे और एक्स दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि इसके साथ में कौन आएगा, एक्स। और यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स इज ए फीमेल हुज हस्बैंड इज वाई एंड देयर सन इज ए। क्लियर, यहाँ पे हमने इसको साइड में नोट डाउन कर लिया था, उसके बाद में आप उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे अपने ट्री के अंदर। डन। उसके बाद में क्या है आपके पास, एस इज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। एस क्या है, मदर है 2 चिल्ड्रन की, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है। डन।
2 चिल्ड्रंस एंड नीदर ऑफ देम इज सन, और दोनों में से कोई भी सन नहीं है, दैट मीन्स बोथ आर डॉटर्स, बोथ आर डॉटर्स। अब यहाँ पे देखिए 2 बंदे बच गए अपने पास में, और ये क्या थे आपके पास में, सिबलिंग्स है, O and N, one is O and one is N, they are siblings, she is female already given, and उसने कहा है कि कोई भी सन नहीं है, that means she is also female. Okay, so your family is ready, family tree is ready, yes, family tree बन गया। अब उसके बाद में क्वेश्चंस करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिए यस, अब क्वेश्चन करते क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू X, O का रिलेशन X के साथ में क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो O क्या है, ये देखिए यहाँ से जो J है, J के O क्या है, डॉटर है, और ये क्या है उसके, X क्या है, उसकी सिस्टर है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे O क्या होगी, हाँ जी, सिस्टर ब्रदर के जो भी बेटा बेटी गिवन होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्यू एंड नाइस, नेफ्यू एंड नीस। तो यहाँ पे O क्या है, O क्या है, X की नीस होगी, सिंपल, भतीजी। आप कहते हैं ना भतीजी भांजी, भतीजी और भांजी के लिए बेटा नीस यूज करेंगे, एंड यू विल यूज नेफ्यू फॉर भतीजा एंड भांजा। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, नीस। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, इजी था, यस। नेक्स्ट देखिए, अगेन यू हैव द सेम ट्री एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू N, A का रिलेशन N के साथ में। अब यहाँ पे देखते हैं, यस, अभी हमने ट्री जनरेट कर लिया, A का रिलेशन N के साथ में। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, J और X ब्रदर सिस्टर है, एंड जो A है, A इज सन ऑफ X एंड N इज डॉटर ऑफ J, तो ये क्या हो गए, हाँ जी, कजन्स हो गए। क्या हो गए बेटा, कजन्स। सो जब भी इस तरह से रिलेशन गिवन है, मीन सेम हम हायरार्की में है, बट क्या है कि रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो क्या होंगे वो, नेफ्यू होंगे। ओके, सो यहाँ पे सॉरी क्या होंगे, कजन होंगे बेटा, सॉरी क्या आएगा, कजन। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये देखिए क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के कजन्स हो गए। डन, सो आंसर विल बी व्हाट, कजन्स। कोई डाउट किसी को, हाँ जी, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट है क्या आपके पास में, इफ CDHNPSU आर 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स है, 7 मेंबर्स गिवन है, एंड सम रिलेशन इज गिवन बिटवीन दीज 7 मेंबर्स। ओके, वी विल जनरेट द फैमिली ट्री एंड देन गिव द आंसर। ओके, क्या है आपके पास, CDHNPU आर 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, यहाँ पे क्या गिवन है, D इज मदर ऑफ F, D इज मदर, मदर दैट मीन्स फीमेल, ओके, ऑफ F, D F की क्या है, मदर है। N इज सन ऑफ F, N क्या है, सन है F का, सन दैट मीन्स मेल। बट यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि F क्या है, F का जेंडर हमें यहाँ से नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ तक हो गया हमारा। उसके पास है H इज ओनली सिस्टर ऑफ N, H इज ओनली सिस्टर ऑफ N एंड U। अब यहाँ पे क्या क्या है, इसने H जो है वो सिस्टर है किसकी, N एंड U, और U की भी, बट साथ में उसने ओनली कहा है, दैट मीन्स की कल्ली कल्ली सिस्टर है, दैट मीन्स की जो बाकी दो हैं N एंड U वो क्या है, ब्रदर्स हैं। दोनों का जेंडर पता चल गया, क्या कहा है, दोनों फिर क्या हो गए, इसने क्या कहा, देखो H इज ओनली सिस्टर, कल्ली कल्ली बहन है किसकी, N एंड U की, दैट मीन्स N एंड U आर ब्रदर एंड दे 3 आर सिबलिंग्स। ओके, यस, N एंड U। S इज फादर ऑफ U, S क्या है, फादर है U का, दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ से पता चला कि ये जो तीनों हैं, दे आल 3 आर सन एंड डॉटर ऑफ F, F के तो सन डॉटर है, साथ में उसने कहा है कि S फादर है U का, अगर S U का फादर है दैट मीन्स S इज फादर ऑफ N एंड H ऑल्सो। सो ये क्या है, फादर है, दैट मीन्स कि H और ये अपने पास में F जो है
वो मदर होगी, ठीक है। एस अगर फादर है दैट मीन्स ऑब्वियस है कि एस, फिर एफ क्या है, उनकी मदर है। तो यहाँ से हमें इसका जेंडर पता चल गया। आगे देखो, एस इज सन ऑफ सी, एस इज सन ऑफ सी। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास में, हाँ जी, जो एस है वो सन है किसका, सी का। अब सी का जेंडर हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, जस्ट हमें इतना पता है कि एस सन है सी का। ओके, दिस इज योर फैमिली ट्री। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ पी इज फादर इन लॉ ऑफ एफ, कह रहा है कि अगर पी फादर इन लॉ है एफ का, अब फादर इन लॉ कौन होगा, जो एफ वाइफ है सन एस की, एफ वाइफ है एस की, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एस का फादर है दैट विल बी फादर इन लॉ ऑफ एफ। एस का फादर एफ का फादर इन लॉ होगा। दैट मीन्स कि एस का फादर कौन है, यहाँ पे क्या कहा है, पी इज फादर इन लॉ। दैट मीन्स ये पी है, ये क्या है, फादर इन लॉ। दैट मीन्स कि ये क्या है, हमें यहाँ पे पता चल गया, हाँ जी, फीमेल है। और ये दोनों क्या हो गए, फिर हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर। अब कह रहे हैं देन हाउ सी इज रिलेटेड टू यू, सी यू की क्या है। तो अब यहाँ पे देखो, ये देखें, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि अगर हम यू की बात करें, यू इज सन ऑफ एस एंड एस इज सन ऑफ सी एंड सी इज फीमेल, फीमेल दैट मीन्स कि क्या होगी, ग्रैंड मदर, ये इसकी दादी जी होगी। देखो, सी का बेटा कौन है, एस, और एस का बेटा कौन है, यू। ओके, सो क्या हो गया, ग्रैंड मदर। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ग्रैंड मदर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन इज हेयर, सेम स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है, क्या है, हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ, एच एफ से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए एच और एफ का रिलेशन देखेंगे। एच कहाँ पे है, दिस इज एच, दिस इज एफ। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था, एच, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, एच इज ओनली सिस्टर ऑफ एन एंड यू, एंड एन ये सब क्या है, यस, ये तीनों बहन भाई हैं और एफ इनकी मदर है, यही है ना। एफ क्या है, एफ इज मदर ऑफ एच। दैट मीन्स कि एच क्या हो गया, एच इज डॉटर ऑफ एफ, एच इज डॉटर ऑफ एफ। क्लियर, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास हाउ एन इज रिलेटेड टू डी, हाउ एन इज रिलेटेड टू डी। अब देखते हैं एन कैसे रिलेटेड है डी से। अब यहाँ पे देखिए सेम फैमिली ट्री है, हाउ एन इज रिलेटेड टू डी। हाँ जी, अब देखो ये यहाँ पे एन क्या है, बताओ, एन इज रिलेटेड टू डी, एन इज सन ऑफ एफ, ठीक है, एंड डी इज फादर ऑफ एफ। तो एन क्या हो गया, एन क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। ओके, एन इज ग्रैंडसन ऑफ डी, एन इज ग्रैंडसन ऑफ डी। और अगर हमारे पास में क्वेश्चन होता व्हाट इज हाउ डी इज रिलेटेड टू एन, तो डी क्या है, ग्रैंड मदर है, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एन एंड एन इज ग्रैंडसन ऑफ डी। ओके, सो एन इज ग्रैंडसन ऑफ डी। कोई डाउट किसी को। सो आई होप फैमिली ट्री में किसी को कोई इश्यू नहीं है, फैमिली ट्री सभी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, फैमिली ट्री सभी को ड्रॉ करना आ गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ जी बेटा, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी हैव सम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपकी थोड़ी क्लियरिटी आ जाए कि कैसे आप फैमिली ट्री जनरेट करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है। देखते हैं क्या है। यस, अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ's फादर्स सिस्टर। मेन जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हो तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है उसका मीनिंग क्या है और उसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, ट्री के अंदर। डन। तो अभी इसमें देखो क्या कह रहा है, अभिषेक इज सन ऑफ, अभिषेक सन है, जैसे लिखा हुआ ना वैसे ही लिखो। अभिषेक क्या है, सन है, सन है, सन है दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई आएगा, उसका फादर या मदर कुछ भी। सन ऑफ अमिताभ's फादर्स सिस्टर,
अमिताभ के फादर की सिस्टर का, अमिताभ का फादर, अमिताभ का फादर और उसकी सिस्टर और ये उसका सन। पहले ये देखो सिंपल, इस एक लाइन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? अभिषेक इज सन ऑफ, सन है किसका? अमिताभ के फादर की सिस्टर का। ओके यस। प्रकाश इज सन ऑफ तेजी, प्रकाश कौन है? सन है किसका? तेजी का। तेजी का हु, जब भी हमारे पास में हु गिवन है दैट मीन्स कि किसकी बात कर रहा है? वो तेजी की बात कर रहा है। ओके क्या कह रहा है? हु इज मदर ऑफ विकास, हु इज मेल एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर। प्रकाश क्या है? सन है किसका? तेजी का, जो कि मदर है किसकी? विकास की, और ग्रैंड मदर है अमिताभ की। पहले ग्रैंड मदर बनाते हैं हम अमिताभ की ग्रैंड मदर ये कौन? तेजी। ठीक है, तेजी इज ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, हु इज मदर ऑफ विकास, दैट मीन्स कि विकास और प्रकाश दोनों ही तेजी के बेटे हैं। सिंपल सी बात है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ तो ये तो बेटी होगी, ये तो बेटी होगी, कह रहा है यहाँ पे क्या कहा उसने? ये सन कहा है उसने। ठीक है, और जो दूसरा कह रहा है विकास क्या कह रहा है? हु इज मेल, दैट मीन्स विकास भी मेल है, दैट मीन्स विकास और प्रकाश दोनों तेजी के सन है। अब मुझे नहीं पता कि ये विकास है या फिर ये प्रकाश है, दैट मीन्स ये जरूर पता चल रहा है कि उसका एक और सन है जो कि या तो विकास है या तो प्रकाश है। सीधी सी बात है, अगर ये विकास है तो ये प्रकाश है, अगर ये प्रकाश है तो ये विकास है। ओके पॉइंट इज क्लियर। अभी उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। हरिवंश इज फादर ऑफ नीला, हरिवंश कौन है? फादर है नीला का, एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, दैट मीन्स कि ये अभिषेक का ग्रैंड फादर, तो दैट मीन्स कि ये कौन है आपके पास में? हरिवंश है। क्या कह रहा है? हरिवंश इज ग्रैंड फादर, और यहाँ पे क्या है? नीला का फादर है। पॉइंट इज क्लियर। क्या कहा है? हरिवंश इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। ओके अब आगे है आपके पास में तेजी इज वाइफ ऑफ हरिवंश। वैसे तो यहाँ से डायरेक्टली ही पता चल रहा है हमें, फिर भी गिवन है तो कर लेते हैं। डन, क्या है? वाइफ है। सो आई होप फैमिली ट्री बन गया सभी का। कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? अब देखिए क्या, हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी, अभिषेक कैसे रिलेटेड है तेजी का? तो यहाँ से देखिए अभिषेक किसका बेटा है? नीला का, और नीला किसकी बेटी है? तेजी और हरिवंश की। दैट मीन्स व्हाट कि क्या है ये? तेजी की बेटी का बेटा है अभिषेक। ओके तो क्या हो गया? ग्रैंडसन हो गया। बेटा चाहिए आपके पास में ये दादी होती तब भी ग्रैंडसन था, नानी है तब भी ग्रैंडसन रहेगा, तो ये अभिषेक की क्या है? नानी है, तो ये क्या हो गया? उसका दोता हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया? ग्रैंडसन। पोता दोता दोनों के लिए क्या यूज करते हैं? ग्रैंडसन यूज करते हैं। तो ये क्या है आपके पास में? ग्रैंडसन आ जाएगा। ओके किसी को कोई भी डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विकास वाइफ इज रिलेटेड टू नीला। यस, अब यहाँ पे है विकास की वाइफ। अब ये हमें नहीं पता कि ये विकास है या फिर ये विकास है। ठीक है, चाहे तो ये विकास है चाहे तो ये विकास है, दोनों में से हमें नहीं पता कौन है। दोनों की एक वाइफ होगी, वाइफ ऑफ विकास, विकास की वाइफ। यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे बना, उसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, और लेट अस से ही इज विकास और प्रकाश, कोई भी होगा। ठीक है, चाहे तो ये विकास है चाहे तो ये प्रकाश है, कोई भी हो सकता है। बट उसने ये पूछा है कि नीला जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या है? विकास वाइफ इज नीला। लेट अस से कि भाई ये क्या है? विकास है, विकास है, तो ये अगर विकास है तो विकास की वाइफ होगी। अब हमें पता है कि नीला और विकास ये क्या है?
नीला और विकास क्या है, बहन भाई है, बहन भाई हैं। देखो हमने यहीं पे पहले पढ़ा था ना कि ये दोनों क्या है, ये देखिए ये दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर है। एक सेकेंड, यस कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, एक बार दोबारा से मैं ड्रॉ कर देती हूँ बेटा, एक बार ड्रॉ कर देते, ये सारा इरेज हो गया। क्या था अपने पास में क्वेश्चन, यस ये है अपने पास में क्वेश्चन अभिषेक वाला, क्या है, अभिषेक सन इज, ये था हमारे पास में अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ये क्या थी, नीला, अभी करा है हमने, ठीक है, इसका फादर कौन है, हरिवंश, और ये कौन थी, तेजी, डन। और यहाँ पे नीला का ब्रदर, वी डोंट नो, ही इज विकास और प्रकाश, कोई भी हो सकता है, लेट अस से दिस इज विकास और प्रकाश। और यहाँ पे ये कौन था, अभिषेक का अमिताभ, ही वाज अमिताभ। यही किया था बेटा हमने, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, एक है प्रकाश, साथ में विकास और प्रकाश, ओके। अब ये क्या है, ये इसके सन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है कि विकास की वाइफ कैसे रिलेट कर रही है, ओके। लेट अस से कि यहाँ पे चाहे तो इसको बेटा विकास कंसीडर कर लो, चाहे इसको विकास कंसीडर कर लो, दोनों विकास और प्रकाश दोनों ही क्या हैं, नीला के ब्रदर है। तो विकास और प्रकाश दोनों की वाइफ नीला की क्या होंगी, भाभी होंगी। और अगर वो भाभी है तो वो क्या होगी, उसकी ननान होगी। और ननद और भाभी दोनों को ही क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। सो आंसर क्या आएगा आपके पास में, सिस्टर इन लॉ। आई होप क्लियर है। देखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कंसीडर करके चल सकते हो, दिस इज विकास प्रकाश एंड ही इज विकास, ये उसकी वाइफ है, ओके। तो अब ये इसकी क्या लगेगी, नीला की, अगर प्रकाश की वाइफ है कोई या फिर विकास की वाइफ है, दोनों ही नीला की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, दोनों ही क्या होंगी, नीला की सिस्टर इन लॉ होंगी। सो कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, मे बी चाहे इसकी वाइफ हो चाहे इसकी वाइफ हो, दोनों ही क्या रहेंगी, सिस्टर इन लॉ रहेंगी, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, बी एंड सी आर सिबलिंग्स। अब जब भी बात आती है सिबलिंग्स की, दैट मीन्स की दे मे बी ब्रदर सिस्टर, दे मे बी सिस्टर सिस्टर, ओके, दे मे बी ब्रदर ब्रदर, सो सिबलिंग्स हैं। क्या कह रहा है, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज ए सन ऑफ ई। एम के 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, एंड ही दैट मीन्स व्हाट, कि इसका मीनिंग हो गया कि जो एम है, एम क्या है, मेल है, इज सन ऑफ ई, ई का सन है। हु दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट ई, हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, फादर इन लॉ किसका है, एच का, दैट मीन्स ई इज फादर इन लॉ ऑफ एच, सीधी सी बात है, ये इसका सन है तो इसका तो ये फादर हो गया ना, तो फादर इन लॉ एच का, दैट मीन्स कि क्या हो गया, क्लियर। साथ में क्या कहा, एच हैज ओनली 1 सन, एच का कल्ला एक बेटा है, एच का एक बेटा है, दैट मीन्स इनका एक बेटा है। सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, सी डॉटर नहीं है, दैट मीन्स कि सी फिर क्या हो गई, तो सी यहाँ पे क्या है आपके पास में, सी क्या है, सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर नहीं है सी, दैट मीन्स कि सी क्या है, दैट मीन्स कि सी क्या है आपके पास में, मेल है, ओके। और यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एच हैज ओनली 1 सन, एक सन है, एक सन है मीन्स कि यहाँ पे दूसरी क्या हो सकती है, डॉटर हो सकती है, सीधी सी बात है। और उसने क्या है, बी और सी सिबलिंग्स है, दैट मीन्स सी इज बी, ओके क्लियर है। सिंपल था ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, दोबारा से एक बार रिपीट कर देते, बी एंड सी आर सिबलिंग्स। अब देखो बी एंड सी आर सिबलिंग्स, एम हैज 2 चिल्ड्रन, एम हैज 2 चिल्ड्रन,
he is son of E, he is son of E. who is father in law of H, E is father in law of H. ठीक है, H has only one son, H has only one son and one daughter. C is not granddaughter, C is not granddaughter, that means C is grandson. Okay, now what is the question, how B is related to E? B कैसे related है, तो B क्या है, granddaughter हो जाएगी, तो क्या आ गया आपके पास में, granddaughter. क्या आ जाएगा, granddaughter. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हाउ H is related to M. सेम क्वेश्चन इज हेयर, हाउ H is related to M. दिस इज H, दिस इज M. H कौन है, M की वाइफ है, वाइफ है, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, H is wife of M. H is wife of M. डन. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं ब्लड रिलेशन के सभी को क्लियर है. अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसके अंडर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. जो वीडियो है दैट इज अंडर ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, और इसके अंडर हम आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं. ओके, इसके अंदर 50+ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है. जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक करना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है. सभी के सभी लेक्चर्स आपको विद PDF अवेलेबल हैं, कोई चार्जेस नहीं है. डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लिंक अवेलेबल है. ओके, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, डिस्क्रिप्शन में एक बार जाएंगे, सभी ने एक्सप्लोर करना है. डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स गिवन है, लाइक आपके पास में वीडियो कोर्सेज. वीडियो कोर्सेज मीन्स कि अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स की वीडियो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक आप कहते हो कि मुझे कंप्लीट कोर्स चाहिए, या फिर आप कहते हो कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इशू आ रहा है, मुझे सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियो चाहिए कंप्लीट सिलेबस की. ओके, जिसमें मेरा प्रीलिम्स से लेके मेन तक का सारा क्लियर हो जाए. या फिर हमें लॉजिकल रीजनिंग में इशू आ रही है तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग चाहिए प्रीलिम्स से मेन तक के लेवल का, तो उस केस के अंदर हम कहाँ जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स पे जाएंगे. तो वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो मस्ट है. जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी IBPS PO, IBPS क्लर्क, ओके, सेम भी SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है. PO मेन बोथ सीरीज आर अवेलेबल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पजल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, डिफरेंट टाइप की पजल है और सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो उस केस के अंदर आप पजल्स ले सकते हो. सेम भी आप कहते हो सिलोजियम में प्रॉब्लम आ रही है, सिलोजियम ले सकते हो. अगर आप कहते हो डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, डाटा इंटरप्रिटेशन में आप ले सकते हो. ओके, तो इस तरह से जिस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ पहले आप चेक करो कि मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आता, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप ले सकते हो. कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको. डन. सो उसके लिए कहाँ पे जाना है आपको, माइक्रो कोर्सेज पे जाना है. ओके, सो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से एक बार सभी एक्सप्लोर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.